जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखरान। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में दिव्य शंखनाद की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। हम प्रभु श्री जी की श्रृंगार सेवा के दर्शन की भावना को देख रहे थे। इस कड़ी में आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रभु श्री जी के श्रृंगार एवं आभरण की भावना को। आभरण का सीधा संबंध गहनों से है, आभूषणों से है। आज हम ऐसे 3 आभूषणों की बात कर रहे हैं जो श्री जी को नित्य धराए जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि ये आभूषण प्रभु नित्य धराए हुए रहते हैं। सबसे पहले है तिलक। प्रभु के श्री मस्तक पर तिलक हमेशा धराया हुआ रहता है। जब भी आप दर्शन करेंगे आपको तिलक प्रभु के श्री मस्तक पर धराया हुआ ही दर्शित होगा। दूसरा आभूषण है नखवेसर, जिसे हम नथ भी कह सकते हैं। यह भी प्रभु को नित्य ही धराई रहती है। अथवा और भी सामान्य भाषा में कहें तो नाक में धराया जाने वाला जो आभूषण है वह भी प्रभु नित्य धराए हुए रहते हैं। तिलक एवं नखवेसर दोनों ही स्वर्ण में जड़ित होते हैं। अब एक तीसरा बहुत महत्वपूर्ण आभूषण है जो प्रभु की ठोड़ी में धराया हुआ है, वह एक हीरा है। यह भी प्रभु की दाढ़ी में आपको सदैव दृश्यमान होगा। बताया जाता है कि इस हीरे की चमक इतनी है कि अगर इसको पूरी तरह से खोल दिया जाए तो प्रभु के दर्शन ही नहीं हो पाएंगे, अर्थात इसका बड़ा क्षेत्रफल ढका हुआ रहता है। ठोड़ी में प्रभु को धराए जाने वाले इस हीरे के पीछे एक किंवदंती है। बादशाह औरंगजेब के जमाने में उनके किसी सिपह सलार ने प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। प्रभु प्रकोप से उस सिपह सलार की दोनों आंखें चली गईं और वह अंधा हो गया। लेकिन उसकी माता प्रभु की बड़ी भक्त थी। उसने प्रभु श्री जी से दरखास्त की, अर्ज किया, निवेदन किया कि मेरे बच्चे को माफ कर दो। प्रभु श्री जी ने उसकी विनती को सुनते हुए उस सिपह सलार को माफ किया तो उसकी रोशनी वापस लौट आई। तब से प्रभु श्री जी के मंदिर में एक परंपरा होली के दूसरे दिन अर्थात धुरंडी या डोल के दिन निभाई जाती है, जिसके तहत बादशाह की सवारी निकलती है। वह श्री जी मंदिर के गोवर्धन पूजा चौक में आता है और सूरज पोल की सीढ़ियों को अपनी दाढ़ी से साफ करता है और प्रभु से माफ़ी मांगता है। कहा जाता है कि उसकी आँखों की रोशनी लौट कर आने से उसकी माँ द्वारा प्रभु श्री जी को यह हीरा भेंट किया गया। यह हीरा प्रभु सदैव अपनी ठोड़ी में धारण किए हुए रहते हैं। इस घटना के साक्ष्य के रूप में प्रभु श्री जी मंदिर के लाल दरवाजा पर दोनों तरफ के खंभों पर 2 शिलालेख लगे हुए हैं, जिसमें प्रभु श्री जी की सेवा में किसी भी प्रकार की अड़चन या अपमानजनक कुछ करने पर गाय एवं सुअर की सौगंध दोनों समुदायों को, हिंदू एवं मुस्लिम को, दी गई है। प्रभु श्री जी के ऐसे अनेक आभरण हैं जिनकी चर्चा हम आगे करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि यमुनां सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजिता स्मरपितुः श्रियं बिप्रतिम् कलिंदगिरिमस्तके। आज आसोज अधिक कृष्ण एकादशी मंगलवार 13 अक्टूबर 2020 है। श्री जी को गुलाबी गनगौर एवं गुलाबी घटा के भाव के श्रृंगार आज धराए जाएंगे।
मास के उपलक्ष्य में प्रभु श्री जी एवं श्री प्रिया जी को विविध मनोरथों के भाव से लड़ाए जा रहे लाड़ की कड़ी में आज राजभोग में गुलाबी घटा के संग गुलाबी मखमल का बंगला, सायंकाल में गुलाबी गणगौर का मनोरथ होगा। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी घटा में सब कुछ एक रंग होता है, इसी भाव से प्रभु को आज साज सेवा में गुलाबी मलमल की पिछवाई धराई जाती है, तो खंड पाठ, गादी तकिया एवं चरण चौकी पर भी गुलाबी बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा, बंटा आदि सभी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। पड़गा पर बंटा जी में तांबूल बीड़ा पधराए जाते हैं, सम्मुख में धरती पर दृष्टि धरे जाते हैं। इसके साथ ही वस्त्र सेवा में भी श्री जी को आज गुलाबी मलमल का पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र भी गुलाबी रंग के ही धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को छोटा हल्का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला आदि सभी आभरण गुलाबी मीना के धराए जाते हैं। मीना की एक हमेल की माला जी भी धराई जाती है। श्री मस्तक पर प्रभु के गुलाबी रंग की गोल पाक के ऊपर सिर पेंच, लूम तथा गुलाबी दोहरा कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु के आज कर्ण फूल धराए जाते हैं। एक हार एवं पचलड़ा भी धराया जाता है। श्री जी को फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ गुलाब के पुष्पों की 2 माला जी भी धराई जाती हैं। श्री हस्त में पुष्प छड़ी, गुलाबी मीना के वेणु जी एवं एक वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियाँ धराई जाती हैं। खेल के साज में पट गुलाबी और गोटी चांदी की आती है। श्री जी की राग सेवा में मनोरथों के अनुकूल कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। जैसा कि हम जानते हैं, मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग में विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है, तो मनोरथों की भावना के अनुरूप विशिष्ट सामग्रियां भी प्रभु को अरोगाई जाती हैं। श्री जी में कल द्वादशी बुधवार को प्रातः बंगला का मनोरथ एवं सायंकाल में दीपदान का देखो इन दीपन की सुंदराई के भाव का मनोरथ होगा। वहीं श्री नवनीत प्रिया जी में प्रातः काल में मणिमय आंगन, नंद के खेलत देव की भावना तथा सायंकाल में जयपुर या हिंडोरना में दीपदान का मनोरथ होगा।
करते हैं पुष्टि सृष्टि से। सावन सुद तृतीया यारी बैठिनो रे रसिक पिया चारी। सावन सुद तृतीया यारी
मोगरो बिछ कुसुम सुहावनो सेवकी गुलाब बवास मकर मकरंद नाना भात की ऐत कृष्ण दास गिरिधर गुलाब नाथ पावन आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका सा एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि से दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।